गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बस इसका, तो डायरेक्ट फटाफट करते हैं। 140 है तो 2 से जाएगा, 70 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 35 आ जाएगा, फिर अब किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 से जाएगा 7 आएगा, फिर 7 बन जा 7 आ जाएगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 156 है। तो 156 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 156 यानी कि 7 जा 14 आ जाएगा 78, फिर 2 जा जाएगा, फिर आ जाएगा कितना 3 जा, फिर आ जाएगा 9 39, फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 से आएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर अब ये 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 13, 1 जा 13 जाएगा। तो अब ये वाला नंबर कितने में आ जाएगा, 156 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब ये है 30, जो भी है ये 3825। तो 2 से तो जाएगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से करके देखते हैं। तो 3 बन जा 3, और फिर 3 2 जा 8, कितना बचेगा 22 बचेगा, 22 7 जा जाएगा, फिर 1 क्या आ जाएगा 1275। फिर 3 से ये आ जाएगा 4 जा, फिर 2 जा, फिर बचेगा 5। अब 3 से करके देखते हैं दोबारा, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 12, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से करना पड़ेगा। अब 5 से करेंगे तो 8 जा 40, 25 बचेगा, तो फिर 5 जा आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, अब 5 से फिर जाएगा तो 1 जा करेंगे, फिर 35 बचेगा, 35 7 से जाएगा, और 17 खुद प्राइम नंबर होता है तो 17 खुद को डिवाइड करेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये आंसर हो गए, इनको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005। तो फटाफट करते हैं इसको भी, 5005 है ना। तो 3 से करके देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा ये, 5 से ही करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं। तो 5 बन 5, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब किससे करके देखेंगे, अब 5 से तो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर 5 पे आए, अब 5 से अब तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब कितने से करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर में आगे बढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, 7 से करके देखते हैं। 7 से होएगा 7 30 आएगा, 4 जा 28, फिर 2, हाँ 7 से जाएगा। देखो 7 से कैसे जाएगा, 7 1 जा 7 होता है, ठीक है, तो 1 जा लिखा, फिर 3 30 बचेगा 30, तो 7 4 जा 28 होता है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अब 4 जा 28 था, 28 में से 2 बचेगा, फिर 2 21 यानी कि 143। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ही कर लो, कितना 1001, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 1 जा 7, 3 आएगा 0, फिर 4 जा 28, फिर 2 आएगा, फिर नीचे आएगा 1, फिर 3 21। ठीक है, तो 143 आ गया। अब 7 से दोबारा करके देखते हैं, 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा, नहीं डिवाइड हो रहा। अब 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 7 11 देखते हैं, 11 से होगा, 11 से हो सकता है, 11 से देखते हैं एक बार, 11 से करके देखो, 143, 11 से करके देखते हैं। तो 11 से 11 बन जाए 11, कितना आया 3, तो 33, तो 13 जा आ गया, तो 13 जाएगा किससे, 11 से।
अब 11 से 13 डिवाइड होगा, 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 किससे होगा, 13 से ही होगा। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो कितनी आ गई, 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई कितनी आ गई, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गई। ठीक है, अब 7249 पे आ जाते हैं, 7429 पे, 7429, तो ये कितना है 7429। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, पहले 3 से चेक करेंगे फिर 5 से चेक करेंगे। तो 3 से करके देखते हैं, 3 2 6 14, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। फिर आप कॉपी में करके देखना, ठीक है। और फिर 5 से तो हो गया ही नहीं। 7 से करके देखते हैं, 7 बन जाए 7 40, ये 42 आ जाएगा, 42 6 जा, फिर 9 बच जाएगा। 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करके देखते हैं, 11 से होगा, 11 66 आएगा, फिर 8 82 7, फिर बचेगा 5 59, नहीं 11 से भी नहीं होगा। अब और किसी नंबर से ट्राई करते हैं, 13 से करके देखते हैं। 13 से करेंगे तो 13 5 जा 65, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 92 नहीं 13 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 पे चलते हैं, 17 पे करके देखते हैं, 17 से होगा क्या, 17 एक बार ट्राई करते हैं 17 से, 7429, 7429 यानी कि 17 से, तो 4 जा 68 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 62 आ जाएगा, 62 आया, फिर 17 3 जा 51 होता है, फिर आएगा कितना 11 119, हाँ तो आ गया, कितने जाएगा 6 जा 102 7 जा, तो 437 आ जाएगा यहाँ पर, 437 17। तो पहला प्राइम ही 17 आ रहा, अब इससे बड़ा ही आएगा, या तो 17 से होगा या फिर, अब 17 से करके देखते हैं, 17 2 जा 34 34, तो कितना बचेगा 7 77 बचेगा, 17 से डिवाइड नहीं होता, तो किससे लेंगे सीधा 19 से करके देखते हैं। अब 19 से करेंगे तो 19 2 जा कितना होगा 38, अब 38 है तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 57 आ जाएगा, तो 57 आएगा तो कितने जा जाएगा 3 जा। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 बन जा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है। तो कितना हो गया 7429 का कितना हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। आया समझ में, इसको नोट करो। तो कर लिया नोट आपने। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर इस चीज़ को वेरीफाई करना है। ये पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसको क्या करना है वेरीफाई करके दिखाना है। पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, और फिर ए इंटू बी के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, क्या करेंगे 26 लेंगे इधर और 91 इधर ले लिया, तो 2 से जाएगा ये 13 आएगा, तो डायरेक्ट ये तो वही सिंपल हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 से जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9 1 बच जाएगा, तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से तो जाएगा ही नहीं। फिर 7 से करके देखते हैं, 7 बन जा, ठीक है ये 7 से जाएगा, 7 से कितना जाएगा 1 जा 7 बचेगा, अब 7 2 बचेगा यहाँ से, फिर 21 बन जाएगा, 21 3 जा, तो फिर ये 13 आ गया, तो 13 बन जा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो 26 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 13 लिखेंगे, और 91 को क्या लिखा जाएगा 7 इंटू 13 लिखा जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है जिसका पेयर बन जाता है, तो क्या आ जाएगा 13 एचसीएफ आ जाएगा, और तो कोई कॉमन है नहीं यहाँ पे। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 13 को एक ही बार लिखा जाएगा, फिर बाकी जो बचे उनको एज इट इज लिख दिया। तो 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 7 6 जा 42, 4 एलसीएम 4 कैरी, और 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 182। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 182 आ गया। अब 182 आया तो वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई किसको करना है, इस चीज को। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटू बी के।
तो ए हम इसको मान लेते हैं, तो इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसका एलसीएम क्या आया था 182 आया था, ठीक है। और इसका एचसीएफ क्या आया 13 आया। और किसके बराबर प्रूफ करना है, ये क्या हो गई इसकी एलएचएस हो गई और ये क्या हो गई आरएचएस हो गई। तो आरएचएस किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा 26 इंटू 91 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 182 आया 13 से करो तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 आ जाएगा, 2 8 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 और 13, 2 3 6 6 आना चाहिए। और इधर क्या आना चाहिए, इधर देखते हैं ये कितना आ गया 2 3 6 6 आ गया। अब इधर देखते हैं इधर क्या हो जाएगा, ये 91 26 से करना है तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, फिर 9 से करेंगे 9 6 जा 54 5 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23। तो ये आ गया कितना 6 6 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। तो कितना आ गया ये भी 2 3 6 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू RHS आ गई। तो यानी कि हेंस वेरी इजी। हाँ, तो इसको नोट करिए। तो गाइस अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दूसरे वाले मेथड से करा रहा हूँ। वो पहला वाला तो कॉमन लेने वाला था, अभी दूसरा वाला ये वाला है। क्या है एचसीएफ क्या होता है उसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर, और एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो देखते हैं इसको 510, तो इसको 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 255 आ जाएगा। और 3 से करके देखते हैं तो 3 तो 3 8 जा 24 आएगा 15, तो 5 जा 85। अब 3 से 85 जाता है कि नहीं जाता, तो 5 से करेंगे। अब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 35 आएगा 17 जा आ जाएगा, तो 17 1 जा 17 कर दिया, ये आ गया। अब 92 का देखते हैं, 92 का क्या होगा 2, अब 92 का आधा कितना था 46, फिर 2 से जाएगा 23 आ जाएगा। अब तो 23 तो खुद से ही जाएगा बस, तो ये आ गया। अब ये फैक्टराइजेशन आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 510 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, फिर 3 भी एक ही बार है तो 3 की पावर भी 1 लिख सकते हैं, 5 भी एक ही बार है तो 5 की पावर भी 1 लिखा जाएगा, और 17 भी एक बार है तो 17 की पावर भी 1 लिखा जाएगा। और 92 का देखते हैं, 92 क्या है दो बार है ना, तो 2 की पावर 2 लिख दिया और 23 लिख दिया। तो जब ये वाला मेथड लगा रहे हो ना तो तब इनको पावर्स की फॉर्म में लिख देना, बाकी जब कॉमन लेने वाला हो तो इनको सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं, केवल 2 ही दिख रहे हैं और तो कोई है नहीं कॉमन फैक्टर। अब इसकी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास केवल 2 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों के उसमें, तो उनका प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 भी है तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 आ जाएगा। और प्राइम फैक्टर कौन कौन से 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, फिर 5 है 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 17 है 17 की हाईएस्ट पावर भी क्या है 1 ही है, ठीक है। और 23 है तो 23 की पावर भी 1 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, तो 60 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 17 आ जाएगा और ये 23 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 17 को 60 से कर लेते हैं, तो ये तो 0 0 रहेगा, तो 6 4 जो 6 7 जो 42, तो आ जाएगा 4
और 6 1 6 यानी कि 102, तो 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ लग जाएगा, तो 1020 इंटू 23 आ जाएगा। अब 1020 को 23 से करके देखते हैं, तो 3 0 जा 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, और 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 0 3, तो 2 3 4 6 0, तो कितना आंसर आ गया 2 3 4 6 0, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना वेरीफाइंग, ठीक है। वेरीफाइंग मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाइंग दिस, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है? एलसीएम क्या है? 2 3 4 6 0 इंटू 2 हो जाएगा, और आरएचएस क्या हो जाएगी? ये एलएचएस हो गई और ये आरएचएस हो गई। तो आरएचएस में क्या आएगा? ए इंटू बी, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो 510 इंटू 92 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 2 3 4 6 0, तो ये आ जाएगा 0 जा 0, 2 12, 2 4 जा 8 9 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 0 4, तो कितना आ गया? 4 6 9 2 0, ये आ गई एलएचएस। अब आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस क्या है? 510 इंटू 92 है ना, तो 92 2 2 0 0 2 10 0 9 और 5 जा 45, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, तो 4 6 9 2 0, तो ये भी क्या आ गया? 4 6 9 2 0। तो क्या हुआ कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गई, यानी कि हेंस वेरीफाइड। आया समझ में? दोनों मेथड में से कोई सा भी कर सकते हो, इस पे भी पुराना वाला भी लग सकता है, ठीक है ना। तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया एग्जांपल के साथ, मतलब कि एक इसमें ये वाला दिखा दिया और पहले वाले में दूसरा वाला दिखा दिया। तो अब इसको नोट करिए, थर्ड पार्ट आप इसका खुद करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 3 नंबर दे रखे और प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 नंबरों में कोई रिलेशन नहीं होता, तो वेरीफाई करने के लिए दे ही नहीं रखा, तो कुछ वेरीफाई भी नहीं करना। तो 3 नंबर में कोई रिलेशन होता तो है मगर सिलेबस में नहीं है। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट हम पहले इनका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। 21 यहाँ लिख दिया, 15 लिख दिया और 12 लिख दिया। तो अब देखते हैं, 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, और 15 का हो जाएगा 3, 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। और 3 7 जा 7 1 जा, ये हो गया। तो अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो 12 की फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 की क्या आ रही है? 3 इंटू 5, और 21 का क्या आ रहा है? 3 इंटू 7, ठीक है। तो 3 इंटू 7 आ गया। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन वाला नंबर। तो कॉमन कौन सा फैक्टर है सबसे ज्यादा? ये 3 का ही तो पेयर बन रहा है एक, तो क्या बना? 3, तो एचसीएफ क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा क्या? अब देखते हैं, एक पेयर तो ये बन गया, अब 2 2 के पेयर तो नहीं बन रहे, ये भी देख लो, 2 2 के पेयर भी नहीं बन रहे किसी में, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे। तो एक जो 3 का पेयर बन गया उसे एक बार लिखा, 2 का कोई पेयर बन ही नहीं रहा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। 2 का पेयर दोनों में बनना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे किन्हीं भी 2 में बन सकता है, ठीक है। 2 का पेयर तो वो बन नहीं रहा, तो अब डायरेक्ट ही लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, उसको मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 4
3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 7 क्या होता है, 7 0 जा 0 और 7 6 जा 42, तो 420 आ गया। तो ये आ गया, HCF आ गया, LCM आ गया। ये कौन सा पुराना मेथड, ठीक है। अब इस वाले को करते हैं। अब सेकंड पार्ट तो तुम खुद कर लेना, क्यों, अब तो तेज हो गए होंगे। तो अब देखो, अब थर्ड पार्ट में करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें केवल मतलब प्राइम नंबर ही दे रखे हैं, तो बन जा करके फिर LCM उनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये वाला। तो ये 8 है, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। अब 9 का, तो 9 3 3 जा 3 1 जा। अब 25 5 5 जा 5 1 जा। तो अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 8 2 इंटू, अब इसको उस वाले मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से। तो इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें HCF क्या होता है। अब जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा होता है, तो HCF क्या होता है, तब 1 हो जाता है, ठीक है। तो इनमें जो भी कॉमन फैक्टर था वो 1 ही था, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो इन सबको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो वो 1 ही हो जाएगा। अब LCM क्या होता है, LCM प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे तो 2 3 और 5, और इनकी हाईएस्ट पावर भी यही है, इनके अलावा तो और कोई नंबर ही नहीं है ना इनके जैसा, तो इनकी हाईएस्ट पावर भी यही है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25 ही आ जाएगा। तो 9 8 जा 72, 72 इंटू 25 करके देख लेते हैं। 72 इंटू 25, 5 टू जा 10, 7 5 5 7 जा 35, यानी कि 36, 4 14, ये आ जाएगा 0 0 8, ये आ गया 1800। तो 1800 इसका LCM आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये HCF दे रखा है इन दोनों नंबरों का, और LCM फाइंड करना है। तो किससे करेंगे, हमें रिलेशन याद था, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B किसके बराबर होता है, A इंटू B के। तो ये रिलेशन हमको पता है, तो उसी में पुट करना है, और क्या करना है। अब A को हम मान लेते हैं 306, और B को हम मान लेते हैं 657 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, HCF ऑफ 306 657 इंटू LCM ऑफ 306 और 657 विल बी इक्वल टू कितना, 306 इंटू 657, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू गिवन है, ये तो हो ही गया, निकालना क्या है, LCM। तो इसको यहीं रहने देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो 9 इंटू LCM ऑफ 306 657 विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657। तो अब यहाँ से LCM की वैल्यू निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 306 इंटू 657 कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 657 इंटू 306, तो 6 7 जा 42, 6 5 जा 34, तो 6 6 जा 36 39, और 0 0 0, फिर अब क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 17, और 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 90। तो 2 4 10 11 और
201042, तो 201042 आना चाहिए और डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 201042 9 से, तो 9 2 जा 18, 21 आया, फिर 2 जा कितना आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर 0 आएगा नीचे ये वाला, तो 0 आएगा, तो 3 जा 27, फिर 3, फिर 4 आ जाएगा, 4 आएगा, फिर 3 जा ही करना पड़ेगा 27, ये कितना बचेगा 7 बचेगा, 72 आ जाएगा, तो 8 जा 72 आ जाएगा 0। तो कितना आ गया LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 22338। तो 22338 किस क्या आ गया, इसका LCM आ गया। आया समझ में, इसको नोट करिए। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो any natural number n मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है आगे। तो अब 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n मतलब 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 1, 6 का स्क्वायर, 6 की पावर 3। तो ऐसे नंबर को क्या प्रूफ करना है कि हमें चेक करना है कि ये 0 से एंड होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, आपको बताया था कि जो नंबर 0 से एंड होते हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन में क्या एक पेयर होना चाहिए 2 × 5 का। तो अब इसका मेथड क्या हो जाएगा लिखने का, तो इसका मेथड क्या हो जाएगा लिखने का, अब गिवन क्या है नंबर 6 raised to the power n। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ उस नंबर की देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या हो जाएगी 2 × 3, तो 2 × 3 हो गई। अब यहाँ पे 2 × 5 का कोई पेयर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 doesn't contain 5 in it, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA, आप पूरा लिखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब कि इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो 5 कभी भी इसके अंदर आ नहीं सकता। ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। क्या हो जाएगा कि द नंबर 6 raised to the power n where n belongs to natural number n, तो can never end with digit 0, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसको भी नोट करिए। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये पूरा आर कंपोजिट नंबर, मतलब इनको ये कंपोजिट क्यों है ये बताना है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो अगर हम इनको किसी तरह प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिख दें, मतलब इनको मल्टीप्लाई किसकी टर्म्स में होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स की टर्म में। यहाँ पे प्लस दे रखा है यहाँ पे, तो हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके क्या बनाना है, इनको प्रोडक्ट में बनाना है, किनके, प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में। तो अगर वो आ गए तब ये कंपोजिट हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो
अकॉर्डिंग टू क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of prime factors। ठीक है, तो एंड तो हम इन नंबरों को कैसे लिख सकते हैं? तो पहला नंबर लिखते हैं। पहला नंबर क्या दे रखा है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। ठीक है, तो 13 प्लस 13 क्या होता है? 26। 26 को हम और क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम क्या लिखा जा सकता है? 11 इंटू 2 इंटू 13। तो आगे सारे प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नंबर जो पहला नंबर है ये क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 7, अब 6 क्या है? प्राइम थोड़ी ना है, तो इसको प्राइम नंबर्स टर्म्स में लिखा तो जा सकता है, मगर कैसे? 2 इंटू 3 लिख देते हैं। अब 5 तो ऐसी है प्राइम। 4 है तो 4 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 लिख देंगे। अब 3 है तो 3 तो प्राइम है ही, 2 भी प्राइम है ही। अब 5, 1 प्लस 5 है। 1 प्लस 5 को क्या लिखा जा सकता है? 6। 1 प्लस 5 क्या है? 6। 6 को क्या लिखा जा सकता है? इसको 6 ही रहने, चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2। 5 प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है? 6। 6 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2। तो अब इसको क्या लिख देंगे? 2 कितनी बार है? वैसे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अब पावर के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिख दिया ना, तो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया है। तो अब लिखेंगे क्या? सो दीज नंबर्स आर इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की टर्म में, हेंस दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो हेंस दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था। 5th था, 6th था, तो 6th क्वेश्चन तो इतना हुआ। अब जो इसका 7th क्वेश्चन है वो है एचसीएफ और एलसीएम का लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 का भी एक लैंग्वेज प्रॉब्लम बचा हुआ है, तो उसके लिए अलग से एक लेक्चर लाऊंगा। तो प्रॉब्लम जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो एचसीएफ और एलसीएम की लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए एक अलग से लेक्चर आएगा, तो उसमें उस लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लूँगा। तो अभी इसको नोट कर लो, और यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।